नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के स्थापना दिवस पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बड़ी कूच कर गया सैयाद, नई बहार नए बागवा की बात करो। धन्यवाद। देखिए मेयर साहब की फोटो लेने में कितने लोग खड़े हैं, मतलब कितने लोग आपने स्वागत और अपनी आभार जो अच्छा हुआ एक ब्रांड है। चश्मे की बात हो तो हरी चश्मा, स्टील की बात हो तो साहू स्टील। न जाने, मैं देख रहा था एलन कपूर साहब है यहाँ, उनकी दुकान हम सब लोग निश्चित राम भरत ओझा जी कह रहे थे जब खरीदने की औकात नहीं थी तब भी देखने जाया करते थे। अब तो समस्याएं नहीं है। आप जो कह रहे हैं, क्योंकि विकास भी होना चाहिए, हुआ विकास। हजारों साल की एक ठहरी हुई नगरी बनारस को बाबा विश्वनाथ के न जाने कितने शहर। आप पढ़ते थे कि विजयनगरम कोई शहर हुआ करता था दक्षिण भारत में, खत्म है, कोई नहीं जानता। पाटलिपुत्र का ही काल था, वो भी 2500 साल हो गया। भारती से वो पराजित हुए थे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि काशी न आना चाहता, उसके पीछे इस शहर की पवित्रता, आध्यात्मिकता, इस शहर का जो भगवान शंकर से लगाव। शहर तो इंसान बसाता है। काशी के बारे में आप कहते हो कि भगवान शंकर की नगरी है, मां गंगा आपके साथ है, 12 ज्योतिर्लिंग। कोई ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा संत नहीं जिसके पांव काशी में न पड़े हो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे मैं आपको चूंकि नाम लेने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी। कितने संतों का आपने लाडली महोदय जो तंत्र के बहुत बड़े श्यामाचरण लाडली, कितनी बार काशी आए। आपके जिंदा विश्वनाथ जिनको आप कहते हैं, जिनका तैलव स्वामी पंचगंगा के पास मठ है, तो काशी में नदी के रास्ते चल के आए, किसी ने आज तक उनको देखा नहीं था। कहां से आए, कौन आए। तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ, राजापुर बाड़ा। उनके कमरे नहीं मिलते। 30,000 20,000 एकोमोडेशन है आज के डेट में शहर में। अभी भी अगर होटल बने तो 50,000 कमरों की रोज की जरूरत है। अब कोई अपने घर में रह रहा है, लोग फ्लैट में शिफ्ट होकर तुरंत अपने पुराने घर को गेस्ट हाउस, लॉज, होटल। व्यापार बढ़ा है, आपकी तरक्की हुई है, आपकी आज साढ़े तक कारोबारी खुश है, तो लोटिया डोरी बेचने वाला वह भी खुश है। बच्चे बेचा करते हैं, शाम की आरती में लाखों लोग घाट पे रहते हैं तो नदी में दिए छोड़ते हैं। चाहता हूँ कि आपने अच्छे अच्छे व्यापारियों को जोड़ा और व्यापार हित की बात करें। 40 क्षेत्रीय व्यापार मंडल से जुड़ी है। जहाँ तक ओझा जी ने, राम भरत ओझा जी ने कहा कि मैसेज आता है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी गर्व की बात क्या है कि हम उस जगह से प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ के हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और यहाँ के संसद हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों का कोई विशेष कोई पुण्य प्रताप रहा होगा जो मुझे मौका मिला काशी में बाबा विश्वनाथ और मोदी जी के क्षेत्र में काम करने के लिए। उपाधि देते हैं तो मेरे पद को देते हैं। तो सुभाष जी गलत करें? बिल्कुल, सुभाष जी मेरे साथ विद्यापीठ में पढ़े हैं और हम लोग टीम में सबसे स्मार्ट हुआ करते थे। और मेरे सामाजिकरण करने में इनका सबसे बड़ा योगदान, मुझे नहीं पता लेकिन पूरे काशी के 4 या 3 7 दिन हुआ, 15 महीना 7 दिन हुआ, और करोड़ की प्रॉपर्टी हमें कब्जा मुक्त कराया हुआ है। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने नगर निगम का कब्जा मुक्त कराया हुआ है। जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग कब्जा मुक्त करा देंगे। के पहले का बनारस में हमारे व्यापारी मित्रों को बताना चाहता हूँ, कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू करिए, कोई ना कोई किसी भाई साहब का फोन आता था। 12 से 14,000 पर्यटक पर डे आते थे और आज मिनिमम 2,000 पर्यटक रोज आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक पर्यटक किसी का यूज बढ़ा है तो पहले गोवा और साल देता था, आज 13 करोड़ पर्यटक 2 साल में भारत सरकार के जो आंकड़े हो बता। ये क्या हुआ? ये क्या अगर जाती है 2 3 4 5 मिनट के लिए जाती, वही लोग है, वही प्रदेश है, वही अधिकारी है, वही कर्मचारी, वही हम है। ये परिवर्तन कहां से हो गया, कैसे हो गया, आज किसके कारण हो रहा है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा।
किसने किया इसके बारे में सोच। लेकिन जहाँ पर्यटक आएंगे आखिर कैसे जाएंगे। एक हमारा क्षेत्र है मैदागिन से लेके भदौलिया तक, ये हमारे जो भी रिक्शा हो, टोटो हो, टेम्पो हो, हर आदमी चाहता मुझे वहां पर मैं अपना गाड़ी ले जाऊं। हमने एक पहल किया हुआ मैदागिन से गदौलिया तक गोल्फ कार्ट चलाने, रिक्शा टेम्पो टोटो बंद करके गोल्फ कार्ट मिनिमम उसका चार्ज रखा जाए। लेकिन वो आप लोग का सहयोग चाहिए। आप मेरे पास ऑफर लेके आइए कि ये हमारा रिक्शा टोटो टेम्पो बंद किया जाए, हमें गोल्फ कार्ट चलाया जाए। हम जो भी काम करेंगे आपको लगेगा कि हम व्यक्तिगत करें, नेतागिरी करेंगे। आपको अभी आपने होटल इंडस्ट्री की बात की है, आप कल देखें पूरा गदौलिया क्षेत्र के सारे होटल संचालकों को पूरा लाव लश्कर के साथ परेशान किया गया। अब उनके साथ उगाही का कारोबार 10 लाख रुपए लाइसेंस के लिए मांगा जा रहा है। अब बाकायदे LIO ऑफिस में अगर बनारस स्वर्ण कला केंद्र के लोग गए थे, बोला ये कृष्णा दलाल 10 लाख रुपए दे तब होटल का लाइसेंस मिलेगा। इस ढंग का भ्रष्टाचार जो हो रहा है व्यापारियों के सामने कर, एक भी होटल संचालक सुखी नहीं है। बताइए इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अगर इस तरह की कोई शिकायत होगी तो प्रशासन संज्ञान लेगा। हम लोग भी इस पे लगातार निगाह रखते हैं। धन उगाही का केंद्र काशी को हम लोग नहीं बनने देंगे। मंत्री जी सवाल समझिए, पहले सवाल ये है कि होटल पहले से चल रहे हैं, लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी गई है, उसमें विकास प्राधिकरण घुस गया है और अब वो नक्शा मांग रहे हैं, जबकि इतने पुराने किसी के 50 साल पुराने मकान, किसी के 60 साल पुराने हैं। इस इंडस्ट्री को डैमेज करने की पूरी कोशिश हो रही है। संगठित रूप से बताएं इस बारे में। देखिए, जो पुराना है, जो चल रहा है वर्षों से, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन अब हर घर में होटल बन रहा है धीरे धीरे। तो नक्शा एक प्राथमिकता है। पुराने मकान उनके हैं, पुराने मकान है तो उन सबको रेगुलराइज करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने आपसे कहा, एक बार फिर से इस शहर को व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ रही है। फिर से इस शहर को एक नई पहचान देने के लिए, नई चीजों को, जैसे गली गली जैसे कुछ भी खुल जाए, कल को कोई दुर्घटना होती तो पता लगता है कि उसका लाइसेंस नहीं है, फिर पूरा सिस्टम दोषी माना जाता है। तो उसी सिस्टम को अपडेट करने के लिए लाइसेंस की जो प्रणाली है, NOC का जो सिस्टम है, तो वो होगा। और मकानों के तो जो भी नक्शे की बात हो रही है, पुराने मकान का नक्शा किसी के पास नहीं है, लेकिन आज जो नया नवनिर्माण होगा तो उसके नक्शे पास कराए जाएंगे। और आपकी जो शिकायत है उस सबको हम लोग बड़ी गंभीरता से लेकर उसके निदान का प्रयास करेंगे। एक और सवाल है, HFL के दायरे में रविंद्रपुरी पूरा आ चुका, जबकि विकास प्राधिकरण के द्वारा सबसे पुरानी कॉलोनी है, वहां HFL के नाम पे कुछ RTI एक्टिविस्ट है जो उसमें लगाते हैं कागज, फिर वसूली का खेल शुरू होता है। HFL से दूर कब होगा रविंद्रपुरी, जबकि पूरे शहर के सारे पूंजीपति हो जाते हैं। HFL का मामला हाई कोर्ट में है। गंगा नदी के 200 मीटर के क्षेत्र में जो निर्माण का था, अब पूरे शहर में हाई फ्लड एरिया, उसके चलते कोर्ट में पुरानी चीजें दाखिल है। अब अगर उसको संशोधन हम लोग तभी कर पाएंगे जब मामला कोर्ट से डिसीजन आ जाए। अभी प्रशासन ने संज्ञान लिया, जब अपने घरों की मरम्मत सारे लोग करा सकते हैं, मंदिर मठ का निर्माण हो सकता है, तो बहुत सारी सुविधाएं मिल गई है। थोड़ा बहुत जो बाकी है, रविंद्रपुरी की बात है, जो सबसे पुरानी कॉलोनी नहीं, मैं कह रहा हूँ सुंदरपुर तक HFL लगा। अरे आपकी विकास प्राधिकरण के जब में जो भी निर्माण हो रहे हैं, निर्माण पहले अवैध हो जा रहे हैं, बाद में उसको गिराया जा रहा है। निर्माण हो कैसे रहा, फिर गिराने के लिए क्यों जा रहे हैं लोग? अब नहीं होगा निर्माण, कोई गलत निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग की यही प्राथमिकता है। आज के बयान आप अखबारों में पढ़ लीजिए कि बनने ही न दे तो तोड़ने की नौबत, लेकिन जो बन गए उनको तोड़ने को बन गए हैं उसको रेगुलराइज किया जा रहा है। सबको कंपाउंडिंग करके तावान लगा के रेगुलराइज किया जा रहा है। उस होटल संचालकों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो काफी प्रताड़ित हो रहे हैं और यहाँ तक कि 10-10 लाख रुपए घूस मांगा जा रहा है पुराने होटल संचालकों से उनको सही करने के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल एक शब्द आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर लग रहा है उसका कोई शोषण कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, मैं रोज नगर निगम में रहता हूँ, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके मेरे पास आ सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसी नहीं है जो कि 1 रुपया किसी बनारस व्यापारी में। बनारस स्वर्ण कला केंद्र वाले से भी मैं मिल के आया हूँ, वो LIO में गए थे अपने होटल को सही कराने के लिए। उनका होटल चल रहा है, बड़े व्यापारी आपके भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता जब LIO में गए हैं, LIO में दलाल बैठा था, बोला कृष्णा नाम का व्यक्ति, इसको 10 लाख रुपया दीजिए, आपका होटल सही कर दिया जाएगा। इस ढंग का शोषण आप कल जितने होटल के खिलाफ कार्रवाई हुई है सबके दलाल बैठे हैं। 2 टूक का 2 लाइन का 2 जवाब दिए। पुराने होटल वाले ने उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? एक शब्द आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ
किसी भी एक व्यक्ति को लेकर आइए, अगर कोई भी कर्मचारी अगर किसी हमारे व्यापारी मित्र काशी की जनता को परेशान करेगा तो उसको शासन दंडित करेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं, मगर लाइसेंस में इतनी प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी जा रही कि होटल संचालक एकदम परेशान है। कल की स्थिति देखिए ना। आपको बता रहा हूँ, मैं रोज नगर निगम बैठता हूँ, मेरे पास आज तक एक भी कोई व्यक्ति नहीं आया कि ये समस्या है, और आपके पास जब समस्या आती है तभी उसका समाधान करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारी मित्रों को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मुझे जो भी समस्या हो कम से कम अपना मित्र और भाई समझते हुए मेरे पास आए, जहां तक संभव होगा उसको समस्या का हम समाधान करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं संस्था के अध्यक्ष राकेश जैन जी। राकेश जी, होटल इंडस्ट्री की बात अभी मंत्री जी करके गए हैं। होटल इंडस्ट्री का लाइसेंस अगर किसी को लेना है होटल का तो इतना कठिन है, और कल आपने देखा होगा गोदौलिया क्षेत्र में एडीएम प्रोटोकॉल, वाराणसी विकास कार्य और तमाम विभाग के लोगों ने जांच के नाम पर सभी को नोटिस थमा दिया है। और जब ये व्यापारी होटल के लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, जिनका महीनों से 6-6 महीने से लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहा है। अब उनसे बीडीए उसमें घुस गया, वो होटल का नक्शा मांग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस ढंग के जो शोषण हो रहे हैं? देखिए अशोक भैया, जैसा कि विदित है, मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूं। अब बिना लाग लपेट के व्यापारी हित के लिए संघर्ष करता हूं, उनकी बात करता हूं। आज के कठिन दौर में अगर लोग अपने घरों में होटल बना के रोजगार कर रहे हैं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि बिना मेरे एफर्ट्स के सामने वाले ने अपने लिए रोजगार पैदा कर लिया। अतः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी गरीब का मकान न तोड़ा जाए। तो अगर वो गरीब अपने मकान में 4 कमरा, 6 कमरा, 8 कमरे का होटल खोला हुआ है, उससे वो अपने रोजगार को चला रहा है, बहुत दिन से चला रहा है, तो ऐसे टाइम में मेरे को लगता है उस मकान को तोड़ने का कोई हक नहीं है। किसी को भी उसके रोजगार से बेदखल नहीं करना चाहिए। तो आप जो लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी कठिन, उसके लिए क्या मांग करने? उसके लिए व्यापारियों को कहना कैंप लगा के उन्हें बल्क में लाइसेंस दिया जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि एक काउंटर पे लाइसेंस प्रक्रिया होना चाहिए, एक क्लिक पे सारे विभागों को एनओसी अपनी देनी चाहिए, ताकि मोदी जी के क्षेत्र में या पूरे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रोजगार चाहता है उसको एक क्लिक में, एक पटल पर बड़े सरल ढंग से उसको रोजगार मिल सके, और जिस चीज के लिए वो अपने आवेदन कर रहा है उसका समस्या का निदान हो सके। बीडीए के द्वारा जो अवैध निर्माण के नाम पर जैसे 3 मंजिल किसी का बन गया, 4 मंजिल बन गया, जब अवैध निर्माण हो रहा उस समय बीडीए के लोग उसे रोक नहीं रहे। जब निर्माण बन जाए उसके बाद उसको गिराने की बात की जाए, इसको किस रूप में, इस पे भ्रष्टाचार आपको नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अगर बीडीए ने अवैध निर्माण को नहीं रोका है, अगर वो अवैध निर्माण बन गया है और अगर वो कमर्शियल ना होकर रेजिडेंशियल है, तो कतई बीडीए को उस पर अपनी टेढ़ी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आज लोगों को रहने की जगह नहीं है। बड़े मुश्किल से वो अपने परिवार के लिए जगह बनाते हैं। मान लीजिए 4 भाइयों का घर है, पहले माँ बाप थे, भाई छोटे छोटे थे, अब 4 भाइयों का घर बढ़ गया, निश्चित है कि ऊपर की मंजिलें भी बढ़ेंगी। तो ऐसे टाइम में कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। रही बीडीए की बात, तो मुझे कहने में कोई शक नहीं कि बीडीए में अधिकतर लोग भ्रष्ट हैं। इस पे सरकार को सोचना चाहिए, और जो भ्रष्ट अधिकारी है, जैसा कि व्यापार मंडल की मांग है कि आप अगर 5 व्यापारियों के यहाँ छापा मारते हैं तो 5 अधिकारियों के यहाँ भी छापा मारिए। व्यापार मंडल बात करता है कि 5 व्यापारी तो 5 अधिकारी। व्यापारी तो मेहनत करके पैसा कमाता है, हो सकता है थोड़ा सा इनकम टैक्स में बचा लेता हो, और ये अधिकारी तो ये भ्रष्टाचार की कमाई खाती है। तो सीधी सी बात है कि अगर 5 अधिकारी तो 5 व्यापारी, अधिकारियों की आप पहले छापा मारिए, ये व्यापार मंडल की मांग है। आज स्थापना दिवस पर आप शहर के होटल संचालकों और उन भवन स्वामियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके भवन को तोड़ने के लिए बीडीए की तलवार लटकी हुई है? देखिए, मैं लोगों से अपील करूंगा कि भैया वो अवैध निर्माण न करें। जैसा कि आप देख रहे हैं बुलडोजर चल सकता है, तो ऐसे टाइम में आप कोई भी अवैध कार्य न करें। आप पहले कानून को समझें, उस कानून के दायरे में अगर आप नया निर्माण कर रहे हैं तो उस कानून के दायरे में आप नया निर्माण करें। मेरी लोगों से ये अपील है।
क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भी, आपको भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।